याद है 2020 का वो दौर जब हर तरफ खौफ था, नौकरियां जा रही थी, खाने के लाले पड़े थे और जान का खतरा भी था। तब मोदी जी ने थाली बजवाने के साथ साथ लॉन्च किया पीएम केयर्स फंड, जिसमें लोगों ने अपना खुद का निवाला छोड़कर एक एक महीने की सैलरी दान कर दी। सबको लगा कि सरकार को आपदा से लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है, पर ये मोदी जी के लिए तो आपदा में अवसर था। जैसे ही जनता ने पूछा कि भाई हमारे पैसों का हिसाब कहाँ है, तो सरकार हाथ झाड़कर खड़ी हो गई। कहने लगे ये सरकारी फंड थोड़ी है, ये तो एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है। मतलब नाम में पीएम लगा है, प्रचार प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, पर आरटीआई के दायरे से इसे ऐसे बाहर रखा है जैसे ये कोई टॉप सीक्रेट मिशन हो। आप सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि साहब को हिसाब देना पसंद नहीं। जनता बेचारी भोली थी, जिसे लगा कि पीएम लिखा है तो सरकारी ही होगा, पर यहाँ तो ब्रांड एम्बेसडर बनकर पूरी जनता को ही चूना लगा दिया गया। अब नया फरमान आया है कि लोकसभा में इस पर कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। वाह, लेते वक्त तो सबसे आगे थे और हिसाब देने के वक्त हम आपके हैं कौन। ये सिर्फ झूठ नहीं बल्कि देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। अगर वो लाखों करोड़ रुपए वाकई जनता पर खर्च होते तो कोविड के समय लोग ऑक्सीजन और बेड के लिए दर दर की ठोकरें न खाते और ना ही उनकी जान जाती। बीजेपी भारत के पूरे इतिहास में सबसे भ्रष्ट पार्टी है, जिसने आपदा में भी गरीब को लूट खाया और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। राजस्थान में एक प्रोजेक्ट था, जल के लिए, पानी के लिए प्रोजेक्ट था, कुएं बनाने थे उनको, बहुत सारे से सैंक्शन हुए, 100 के 100 करोड़ रुपए डकार गए, एक भी कुआं नहीं बना। फेक फोटो चिपका दी, उसकी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग भी यही करते हैं, वहां पे भी झूठ झाट बोल देते हैं। 100 के 100 करोड़, एक भी कुआं नहीं बना। मध्य प्रदेश का और राजस्थान का एक स्कैम हुआ, जल संचय जल निगम का जल का था, पानी की बावड़ी बनानी थी, कुएं बनाने थे, 80,000 बोले 80,000 बावड़ी बना दी हमने। फोटो भाई जेमिनाई से निकाल के फोटो लगा दिए। वेबसाइट पे अपलोडेड है वो। एंड देन these IAs received award, मध्य प्रदेश के भी, राजस्थान के भी, they received award from the president for the amazing execution of the scheme.